साल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर में एक ऐसी चिंगारी को हवा मिली जो देश के ज्यादातर लोगों के दिलों में सुलग रही थी। ये बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से की चिंगारी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा साल 2011 में फूटा जब जन लोकपाल बिल की मांग के साथ अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना अनशन शुरू किया। अन्ना हजारे के इस अनशन ने देश भर में आग लगा दी और आज तक इस आंदोलन को भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत में हुए बड़े आंदोलनों में से एक माना जाता है। अनशन के दौरान अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के सबसे ताकतवर चेहरा बन गए थे और अन्ना हजारे के इस आंदोलन ने ही आम आदमी पार्टी को जन्म दिया और आज आप दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर राज कर रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि साल 2022 में मैं 2011 के एक आंदोलन का जिक्र क्यों कर रही हूं। तो आपको बता दें कि अब एक ऐसे ही आंदोलन की तैयारी तेज हो रही है और ये तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार के खिलाफ। आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान? कांग्रेस को मिला किन लोगों का साथ? कैसे कांग्रेस होगी कामयाब? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में ऐसा क्या था खास? अन्ना हजारे से जुड़े लोग क्यों आए कांग्रेस के साथ? कांग्रेस की यात्रा से पहले क्यों बेचैन दिख रही है बीजेपी? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे हम आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आइए जानते हैं कि 2024 में कैसे कांग्रेस कर सकती है बीजेपी के साथ खेला। क्या कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर पाएगी? क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? इस तरह के तमाम सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सवालों के उठने की वजह है पिछले चुनावों में रहा कांग्रेस का प्रदर्शन, जिसने लोगों को ये सोचने और कहने पर मजबूर कर दिया कि अब कांग्रेस कहीं नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी भी इस बात का फायदा उठाने की जुगत में लग गई और तीसरे मोर्चे की कवायद करने लगी। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस की ताकत और मजबूती से वाकिफ है। वो जानते हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई दल कर सकता है तो वो है सिर्फ कांग्रेस। और विपक्षी दलों के इसी विश्वास ने एक बार फिर कांग्रेस को मजबूती दी और 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने जयपुर में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया, जहां पार्टी ने अपनी खामियों पर बात की। और उस चिंतन शिविर में हुआ एक बड़ा फैसला, जो था भारत जोड़ो यात्रा। और इस शिविर के खत्म होने के बाद कांग्रेस एक नए अंदाज में नजर आई, जिसका फायदा अब कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। और ये झलक देखने को मिली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में। अब हम आपको बताते हैं कि मैंने अन्ना हजारे के उस आंदोलन का जिक्र आज क्यों किया। इसका कारण है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में शामिल हुए लोग। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 150 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का साथ मिल गया है और यात्रा का समर्थन करने वाले लोगों में योगेंद्र यादव, अरुणा राय, सैयदा हमीद, पीवी राजगोपाल, बेजवाड़ा बिल्सन, देवनूरा महादेवा, जीएन देवी ने भी कांग्रेस की यात्रा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। अब स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव का नाम सुनकर शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने अन्ना हजारे आंदोलन का जिक्र आज क्यों किया था, क्योंकि ये वही योगेंद्र यादव हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे थे। अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव ने इस मौके पर कहा, ये यात्रा इस वक्त देश की जरूरत है, इसलिए सभी सिविल सोसाइटी साथ आने का मन बना चुकी हैं। सिर्फ योगेंद्र यादव ही नहीं बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी अब कांग्रेस के साथ खड़ी है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के अरुणा राय ने कहा कि राहुल गांधी उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं जिसको सिविल सोसाइटी मानती है। इसमें संवैधानिक मूल्य, समानता, बहुलवाद शामिल है, इसलिए वो यात्रा का समर्थन करती हैं। सिविल सोसाइटी की सहभागिता कई रूपों में होगी और हम लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए सहमत हैं। दोस्तों, ये वही सिविल सोसाइटी थी जिसने करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन को पूरी देश में फैला दिया था। अन्ना आंदोलन के सूत्रधार उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, पीवी राजगोपाल थे। उस समय सत्ता में कांग्रेस थी और इस आंदोलन का असर ये हुआ था कि 2014 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज फिर सिविल सोसाइटी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर रही है और इस बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में अब सिविल सोसाइटी की मदद से कांग्रेस बीजेपी की काट निकालने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस के लिए काफी आसान हो सकता है। कांग्रेस की इस पूरी तैयारी को देखकर कहा जा सकता है कि वो बीजेपी की ही चाल से उसे मात देने की तैयारी कर चुकी है। और अब 2024 के चुनावी महासंग्राम के लिए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उन्हीं हथियारों के इस्तेमाल की रणनीति पर काम कर रही है जिनका इस्तेमाल कभी उसके लिए किया गया था।
और 2014 आम चुनावों के नतीजे अगर याद किए जाएं तो इससे पता चलता है कि राहुल जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं उसके सफल होने की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि अन्ना हजारे आंदोलन को खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाने वाली सिविल सोसाइटी ने उस समय की यूपीए सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था और अब एक बार फिर सिविल सोसाइटी सरकार की नीतियों के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस का साथ देने का मुख्य कारण यह भी है कि सिविल सोसाइटी देश में हर जगह अपने आंदोलन को नहीं ले जा सकती, इसलिए उसने बहुत रणनीतिक तरीके से कांग्रेस के साथ चलने का फैसला किया। सिविल सोसाइटी के लोगों का मानना है कि कांग्रेस की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस समय देश में नफरत का जो माहौल बीजेपी आरएसएस ने बना दिया है उसे चुनौती देने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी इस यात्रा में अपने इसी मंसूबे को पूरा करेंगी। जाहिर है इसका असर पड़ेगा और फायदा मिलेगा कांग्रेस को। और 2024 को लेकर कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक ने बीजेपी में बेचैनी बढ़ा दी है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी की धड़कनों को और ज्यादा बढ़ा दिया। क्या बोले जयराम रमेश, आइए सुन लेते हैं। कल जो बैठक हुई उसमें समाजवादी संगठन थे, लोहियावाद संगठन थे, वामपंथी पार्टियों से मिले हुए संगठन थे, कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस आलोचक भी थे, सभी जुड़े हुए थे, सभी मिले थे। और ये बात सही है कि कई लोग जो कल हमसे मिले वही संस्थाएं 10 साल पहले हमारी सरकार का विरोध कर रही थी। पर खुशी की बात है कि वो आज समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। वो समझ चुके हैं कि जो उन्होंने अभियान चलाया था 10-15 साल पहले वो किसी भ्रम में आकर उन्होंने चला लिया और आज वो समझ गए हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और कांग्रेस को मजबूत करना है। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जो मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने छेड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार घिरी हुई है। ऐसे में कांग्रेस इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है और कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कितनी जबरदस्त तैयारी कर ली है इसका नमूना देखने को मिला था 5 अगस्त को देश भर में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन में, जब काले लिबास में कांग्रेस नेताओं ने सरकार का विरोध किया था और 5 अगस्त को हुए उस प्रदर्शन ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। अब उस प्रदर्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने आगे के लिए क्या तैयारी की होगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगी, जो 3500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कश्मीर में खत्म होगी। इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, आओ साथ मिलकर भारत जोड़े। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोनिया गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस भावना के साथ फिर से वही भारत बनाना है और नफरत को मिटाना है। जय हिंद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस यात्रा से जुड़ने के लिए हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। हमारी कोशिश होगी जो भी यात्रा से जुड़ना चाहते हैं वो इस वेबसाइट में रजिस्टर करें। यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दोनों नेताओं ने एक टैगलाइन भी जारी की है, मिले कदम जुड़े वतन। कांग्रेस की तैयारी बता रही है कि उसने मोदी सरकार के खिलाफ जिस आंदोलन को शुरू किया है ये सरकार की जड़ें तक हिला सकती है। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।